गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक समझे थे प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करना है ना, रिटायरिंग पार्टनर की कंडीशन में। एक और टॉपिक आता है डेथ, यानी डेथ में भी सेम ही ट्रीटमेंट है। डेथ ऑफ ए पार्टनर, सेम चलाना है इसको, है ना। प्रॉफिट की कैलकुलेशन सीखेंगे इसमें, वही प्रॉफिट जिसकी डेथ आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ डेट यानी मिड सेशन में हो जाती है, इस डेट टाइमिंग के प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चंस कवर करेंगे हम 57 to 62। पहले इनको कवर करते हैं, ठीक है ना। देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 57। देखो बिना देर करे सिर्फ इस टॉपिक की बात करेंगे, प्रॉफिट की, है ना। पिछली वीडियो में हमने कंप्लीट क्वेश्चन किया था, वहां पर प्रॉफिट भी था और बाकी ट्रीटमेंट भी करने थे, उसके अकाउंट भी फाइनलाइज करने थे। यहां सिर्फ हम प्रॉफिट की बात करेंगे। कुमार वर्मा और नरेश 57 इन द पार्टनर इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशो 3:2 ऑन 23 जनवरी को डेथ हो गई उसकी, है 23 जनवरी को। और वर्मा का शेयर टिल द डेट ऑफ डेथ कितना था 2350, यानी 31 मार्च बंद होने के बाद इसकी 23 जनवरी को यहाँ डेथ हुई, और यहाँ का प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करा हुआ दिया हुआ है। यहाँ का प्रॉफिट नहीं, वर्मा का जिसकी डेथ हुई है उसका शेयर ही दिया हुआ है, वर्मा का शेयर ही दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है, हमको ये देखना है कि रेशो चेंज हुई है या नहीं हुई है एग्जिस्टिंग पार्टनर के केस में। बताओ जरा, कुछ नहीं बता रहा, ठीक है। तो जो बाकी पार्टनर बचते हैं कुमार और नरेश, उनकी रेशो सेम ही होंगी अगर कुछ ना कहे तो। जब रेशो सेम होंगी तो एंट्री क्या करते हैं हम, ये लो 15 अकाउंट P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वर्मास कैपिटल अकाउंट। उसका शेयर पहले ही दे दिया कैलकुलेट करके, हमें करने की जरूरत ही ना है। बड़ा समझदार है क्वेश्चंस, हमसे मेहनत नहीं करा रहा, है ना। डायरेक्ट हमें बस यही एंट्री करनी थी, बात खत्म। अभी कैलकुलेट करना पड़े तो कर लेंगे, आता है कैलकुलेट करना, ठीक है। 58 को देखो, ABC 3 पार्टनर हैं, इनकी रेशो कितनी थी 2:1। C की डेथ हो गई। 58 पर आ जाऊं, आ जाइए सर, हमने कौन सा रोका है ना। मैं रुकेंगा तुम्हारे रोकने से, नालायक, तुम रोकोगे तब भी नहीं रोकने का। क्वेश्चन 58, डेथ हुई है वर्मा जी की, कौन है ABC, C की डेथ हो गई 30 जून को। डेट कौन सी है डेथ की, 30 जून। हमको इसका क्रियाक्रम करना है, क्रियाक्रम प्रॉफिट का, इसका नहीं करना, ये तो जाने दो, मगर इसकी फैमिली वाले करेंगे। हम तो अकाउंटेंट हैं, प्रॉफिट का क्रियाक्रम करेंगे, ना कि इसका। इसकी फैमिली करेगी इसका क्रियाक्रम। सी की डेथ हो गई कितने दिन बाद, 31 मार्च से 30 जून, अप्रैल मई जून, 3 मंथ के बाद। 3 मंथ का ड्यूरेशन है। बेस क्या मान रहे हैं देखो, क्वेश्चन नंबर 58 में उन्होंने कहा सी की डेथ होने पर सेल दे रखी है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, यानी उसकी डेथ जो हुई थी वो 30 जून 2018 को हुई है, और सेल कौन सी दे रखी है, वो साल जो 31 मार्च 2018 को खत्म होती है, ये वाली। ये तो पिछले साल है, लास्ट ईयर की सेल बता रहा, तो इसका मतलब सेल कोई बेस लगवाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ सेल ही चलेंगे। अच्छा, लास्ट ईयर की सेल और प्रॉफिट दोनों दे रखे हैं। सेल 10 लाख है और प्रॉफिट 1 लाख है, बस। और क्या दे रखा है, पढ़ो। सेल ड्यूरिंग द ईयर अप्रैल टू जून, अप्रैल से जून तक कितनी है 1,50,000, यानी इस ड्यूरेशन की सेल 1,50,000। सही बात है। आगे पढ़ो क्या कहता है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स
हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। क्या है हमारे पास, बेस क्या है जिसके बेस पर प्रॉफिट निकाला है? सेल ही बेस है। प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लो इसकी, कितने परसेंट प्रॉफिट है, यानी 1 लाख डिवाइड बाई 10 लाख। क्या है फॉर्मूला इसका? प्रॉफिट अपॉन सेल इंटू 100। दिस इज एन फॉर्मूला फॉर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट फाइंड आउट। कितने परसेंट हो गया? 10%। तो 10% ही यहाँ कमाएंगे। तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे ऐसे कि 1.5 लाख पर कितने कमाए, 10/100। यही तो परसेंटेज ही। कितने रुपए कमाए होंगे? 15,000। क्या इसको मंथ में भी कन्वर्ट करूं? नहीं, ये तो पहले ही 3 मंथ की सेल है, तो 3 मंथ में ऑलरेडी कन्वर्टेड है। अब इसमें सीज शेयर निकालो, सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है? 15,000। सी का हिस्सा कितना था इसमें? सी का हिस्सा था 1/5। तो हम इसका शेयर निकाल लें 1/5। तो कितना हिस्सा आया? 3,000। तो हमने ये कैलकुलेशंस की। अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी करेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना है? फर्स्टली तो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट हमने कर लिया, अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर आते हैं कि हम इसकी जर्नल एंट्री का पास करें या उसका इफेक्ट निकालें, जैसे हम गुडविल की तरह कर रहे थे। रेशो चेंज नहीं हुई है इसमें भी, देखो नहीं हुई है तो सीधी सीधी एंट्री पास कर दो। वैसे तो एंट्री पूछ नहीं रहा, सिर्फ प्रॉफिट पूछ रहा है वो, लेकिन हम कर देते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ये लो, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। बात खत्म। द एंड फाइनल टच ऑफ दिस क्वेश्चन, खत्म बात। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के बाद दिस इज एन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, 2 क्वेश्चंस हो गए। तीसरे पर भी आते हैं। सेल के बेस वाला तो हमने ये किया। एक क्वेश्चन ऐसा भी कराओ जिसमें रेशो भी चेंज हो रही हो। सब बिना रेशो के ही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। लो तो लो बच्चों, तुम्हारी इस इच्छा को भी पूरी कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 पढ़ो। 62, XYZ वर पार्टनर इन अ फर्म। जेड की डेथ हो गई 31 मई 2018 को। जेड की डेथ हो गई और हमारे लिए समस्या बढ़ा गया, अकाउंटिंग करने की समस्या। 31 मार्च के बाद उसकी डेथ हुई है 30 मई। 31 मई को। इकतीस मई 2018 को। टाइमिंग होती है अप्रैल मई, 3 मंथ ही होते हैं ये भी। ठीक है, आगे क्या कहता है? हिज शेयर ऑफ द प्रॉफिट। बेस देखो क्या मानता है, सेल को बेस मानेगा या प्रॉफिट को बेस मानेगा? प्रॉफिट को मानता है तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट को मानेगा या लास्ट ईयरों के एवरेज को बेस मानेगा? तो हमारे पास ये समस्या अराइज होती हैं। देखो क्या कहता है, हिज शेयर ऑफ द प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल, कहाँ तक? यहाँ तक, टिल द डेट ऑफ डेथ was calculated on the basis of average of 3 completed year profit। एवरेज करा रहा है पिछले साल को। चलो लो, निकाला हमने। प्रॉफिट निकालो पहले, एवरेज प्रॉफिट 3 साल का एवरेज करना है। 18,000, 19,000 और 17,000 डिवाइड बाई 3 मीन्स 18,000 आ गया। चलो इसको हम 3 मंथ में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे? 18,000 इंटू 3/12 तो कितना हो गया?
4500, ठीक है। 4500 प्रॉफिट अराइज होता है। क्या कर ले एक बार कैलकुलेशंस। 18,000, 19,000, 17,000 डिवाइड 3 इंटू 3/12, 4500 सही है। अब हमको दो मेथड पर जाना है। फर्स्ट मेथड, क्वेश्चन ने कहा कि एक तो मानो कि रेशो चेंज नहीं हुई है, ना हुई तो पहले सी का इसका शेयर निकालो रिटायरिंग पार्टनर का। कौन भाई है ये जिसकी डेथ हुई है? जेड। और जेड का जो रेशो दिया हुआ है वो तो दे ही नहीं रखा, तो इक्वल मान लें। हाँ इक्वल मान लो, तो 1/3 हो गया इक्वल, 3 पार्टनर हैं क्योंकि, तो 1500 एंट्री कर दो। जब रेशो चेंज नहीं है तो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 1500 सही आता है नहीं है? 1000 आ रहा है भाई। एक 1000 कैसे आ गया ये? देर इज नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। 31 मई, अप्रैल मई, अच्छा 2 महीने हैं ये तो बेटा 2 महीने थे, ये गलती 2 मंथ है ये, तो 2 महीने में कन्वर्ट करो इसे। कितना आया ये? 3000, और यहाँ पर हम 3000 से करेंगे, तो इसका हिस्सा 1000, एंट्री होगी 1000 से। 2 महीने हो गए ना। हाँ, दूसरा मेथड क्या था? सेकंड रिक्वायरमेंट थी कि रेशो चेंज हो जाए, तो रेशो चेंज हो जाए, ये लो ए बी और सी, इस तरह से करेंगे। पहले ओल्ड रेशो में क्रेडिट 1000, 1000 और 1000, और फिर न्यू रेशो में डेबिट। न्यू रेशो कितनी है? 3 और 2, किसके बीच में? XYZ थे ना ये तो, हाँ XYZ थे। तो जेड भाई चले गए, 3 2 इनकी बची, यानी 3 और 2 1800 और 1200, ये आता है 1000 क्रेडिट, 200 डेबिट और 800 डेबिट। एंट्री बन गई ना। एक्स अकाउंट डेबिट, वाई अकाउंट डेबिट, ये लो एक्स डेबिट वाई डेबिट टू जेड, 800, 200 और 1000। काम खत्म, टॉपिक खत्म ये वाला। बाकी क्वेश्चंस आपको करने हैं इसके 62 तक के, ठीक है। 63 और 64 इस पर आओ अब जरा। ये तो टॉपिक कंप्लीट हो गया ना, मैं रफ कर देता हूँ बोर्ड को पहले। चलो भाई 63 पर आओ। 63 में क्या कहता है? उसमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। अभी तक तो प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे थे, तो गुडविल का तो एक ही रामबाण दिया है मैंने आपको, दिव्यास्त्र दे दिया गुडविल का, कि बस यही करो और कुछ करो ही मत। देखो PRS 3 पार्टनर थे, 4:3:1 इनकी रेशो थी। इट इज प्रोवाइड दैट पार्टनरशिप डीड ऑन द डेट ऑफ एनी पार्टनर। इस शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करना है 1/2 ऑफ नेट प्रॉफिट क्रेडिट टू हिज कैपिटल अकाउंट ड्यूरिंग द लास्ट 4 कंप्लीटेड ईयर। पिछले 4 साल का एवरेज नहीं करना, कंप्लीट कर लो और उसका कितना कर दो? 1/2 कर दो, वो गुडविल मानी जाएगी। तो 63 में गुडविल की वैल्यू क्या है? गुडविल इज इक्वल टू 1,20,000 प्लस 80,000 प्लस 40,000 और प्लस 80,000, इसका 1/2 कितना? आधा। ये लो कितनी हो गई? 12 8 20 और 8 26
4 30, 28 और 4 32, 3,20,000 का 1,60,000 आती है गुडविल। 1/2 ही तो होता है ये, 1.5, देखो 1.5, इसका मतलब 1 और आधा और 1/2, इसका मतलब खुद ही आधा है ये तो, ठीक है, समझो लैंग्वेज को। अब इसको क्या करें, एक बार क्रेडिट करो, एक बार डेबिट करो, कुछ मत करो इसके बाद। गुडविल का तो एक ही इलाज है, PRS। क्या है इनकी ओल्ड रेशो, 4 3 और 1, 1,60,000 इंटू 4/8, तो ये 80,000, 60,000 और 20,000। न्यू रेशो क्या बचती है, ये तो क्रेडिट हुआ था ना, न्यू रेशो है आर की डेथ हो गई, इस भाई की डेथ हुई है, तो बाकी की रेशो इनकी दोनों के बीच में 4 और 1 रह जाती है। अगर कुछ ना बताए, 4 3 और 1 थी ना, इसके जाने के बाद 4 और 1 ही बचती है रेशो, तो 4 और 1 में इसको डेबिट कर दो। अगर कुछ ना कहे तो 4 और 1 ही मान लेंगे। तो 1,60,000 इंटू 4/5, 1,28, 32, एंट्री बनकर आई 12,000 डेबिट, 60,000 क्रेडिट और 48,000 डेबिट। तो वाई डेबिट 48,000, एस डेबिट, सॉरी वाई नहीं पी, और एस डेबिट 12,000 और आर डेबिट 60,000। ये लो, क्लियर इसकी कहानी। 64 सेम करना है, गुडविल कैलकुलेट करी हुई दी हुई है पहले से ही। इसके बाद आता है नंबर 65, इसमें क्या करना है, हमको प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना है, गुडविल भी कैलकुलेट करनी है, दोनों चीज़ें करनी है। अच्छा चलो कर देते हैं, इसको भी रफ कर लेते हैं इससे पहले। सिक्सटी 65 में पढ़ लो जल्दी। XYZ 3 पार्टनर हैं इन अ फॉर्म, 4:3:1 रेशियो है। द फॉर्म क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट 31 मार्च एवरी ईयर। 1 फरवरी को डेथ हो गई, 31 मार्च को अकाउंट बनाते हैं और 1 फरवरी को वो चले गए भाई साहब। कितनी डेथ हो, 2018, 1 फरवरी, 31 मार्च के बाद फरवरी तक कितने काउंट हो गए, 10 मंथ हो गए या नहीं। 31 मार्च से लेकर 1 फरवरी तक 10 महीने कैलकुलेट होते हैं, ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या कहते हैं, वाई की डेथ हो गई, डिसाइडेड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन एक्स एंड जेड विल बी इक्वल। चेंज हो गई रेशो, ध्यान रखना रेशो चेंज हो गई नई पार्टनर के बीच में, क्योंकि जो डेथ हुई है वो वाई की हुई है, यहाँ वाई की डेथ हुई है। पहले एक्स वाई और जेड की रेशो थी 4:3:1, इसके जाने के बाद इन दोनों के बीच में कितनी हो गई, इक्वल। चेंज हो गई नहीं हो गई। द पार्टनरशिप डीड बताती है कि डेथ होने के केस में गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है, हाफ ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट टू हिज अकाउंटिंग ड्यूरिंग द ईयर प्रीवियस 4 कंप्लीटेड ईयर। तो पहले गुडविल को कर लेते हैं, ये लो, गुडविल इज इक्वल टू 4 कंप्लीटेड ईयर मीन्स 1,50,000, 1,50,000 और 1,00,000। इसको एवरेज नहीं करना, कंप्लीटेड लेना है। उसका क्या करना है, हाफ करना है। चलो हाफ भी कर देते हैं,
ये लो, कितना आ गया 2 लाख। तो गुडविल का तो एक ही इलाज है, XYZ फर्स्टली हैव टू बी क्रेडिटेड 431। देख लेना दोबारा, हाफ ही है ना, बेसिस ऑफ हाफ ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट टू इज अकाउंटिंग प्रीवियस फॉर कंप्लीटेड ईयर। तो 1.5 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख और 4 लाख, ठीक है। 2 लाख को 4/8, तो 1 लाख तो इसके हिस्से में आता है, 75,000 इसके में आते हैं और 25,000 इसके में आते हैं। इसकी डेथ हुई, रिमेनिंग रेशो दोनों के में इक्वल, तो 50,000 और 1 लाख और 1 लाख। गुडविल की एंट्री क्या बनकर आई, 75,000 डेबिट, 75,000 क्रेडिट इक्वल। तो गुडविल की एंट्री बना लें, जेड को डेबिट कर दिया, वाई को क्रेडिट कर दिया। गुडविल की तो ये बनकर आई। अब प्रॉफिट की बात सुन लो इसकी, चलो। प्रॉफिट कहता है हिज शेयर ऑफ द प्रॉफिट टिल द डेट, कैसे कैलकुलेट करना है, एवरेज प्रॉफिट करना है पिछले 2 साल का। यानी ये प्रॉफिट थे तो यहाँ से लेंगे ना, इस डेट से पिछले 2 साल, पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, इसका एवरेज करना है। तो एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ, सिर्फ 2 साल का एवरेज करना है, प्लस 1 लाख डिवाइड 2, 75,000 और 10 मंथ का कितना हुआ, चल रहा है, 10 मंथ का प्रॉफिट होता है 75,000 इंटू 10/12। और जेड का शेयर कितना होता है, लेकिन शेयर थोड़े निकालना है यहाँ पर, तो पहले मंथ में कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि रेशो चेंज हुई है। सेम ट्रीटमेंट एज ए गुडविल ऑफ दिस 62,500 इंटू 431, 4/8, 31,250, राउंड ऑफ 23, 43, 8। और न्यू रेशो में इसको डेबिट, ये तो नील आ गया, ये आ गया 23,438, और ये कितना आएगा 23,438। डेबिट और क्रेडिट, तो एंट्री क्या बनकर आती है, जेड डेबिट टू वाई क्रेडिट, 23,438। काम खत्म। यहाँ तक के क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं आपको, ठीक है। इसके बाद डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।